क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रवदन्तमनुपेतं वेदकृत्यं द्विपायनो विधातातर आजुहार पुत्रेति तन्मयतया तर्वो वनेन्दु इत्थं सर्वभूति हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सच्चिदानंद रूपाय उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। आज श्री सुखदेव जी का जन्म की कथा श्रवण करेंगे। महात्मा सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ और ये महात्मा श्री सुखदेव जी वेदव्यास जी के यहाँ कैसे पधारे। कैलाश से एक कथा आरंभ होती है, कैलाश के शिखर से। कैलाश शिखरे रम्य गौरी पश्यति। एक बार कैलाश के शिखर पर मां पार्वती ने शंकर भगवान से प्रश्न किया, हे प्रभु, कैलाश शिखरे रम्य गौरी पश्यति। शंकर, आप रात दिन जिनका भजन करते हैं, रात दिन भजन करते रहते हैं, आज आपके श्री मुख से उनकी कथा सुनना चाहती हूं। रात दिन जिनका आप नाम लेते हो, भजन करते हो, उनकी कथा आज आप मुझे भी सुना दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि धन्यासी कृत पुण्यासी पार्वती प्राण वल्लवे। भगवान के विषय में कथा के लिए जब सुना शंकर भगवान ने तो बड़े प्रसन्न हो गए और पार्वती जी से बोले, धन्य हो, धन्य हो। ऐ पार्वती, आपने न जाने कितने पुण्य कर्म किए होंगे, कितने पुण्य कर्म किए होंगे, तभी तो आपके मन में ये अभिलाषा हुई कि मैं भगवान की कथा सुनना चाहती हूं। भगवान की कथा किसी को कम मिलती है, स्वयं शंकर भगवान बता रहे हैं कि धन्यासी कृत पुण्यासी पार्वती प्राण वल्लवे। पार्वती, तुम मुझे इसलिए प्रिय लगती हो कि तुमको भगवान प्रिय लगते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव कहते हैं, ऐसी पत्नी जिसे मिल गई हो जो भगवान से प्रेम करती है, उनकी कथा सुनना चाहती है, इसलिए मैं आपको धन्य धन्य कहता हूं। स्वयं शिव कहते हैं, और तुम्हारे जैसी पत्नी पाकर मैं भी धन्य हो गया। धन्यासी कृत पुण्यासी पार्वती प्राण वल्लवे। इसीलिए तुम मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारी लगती हो, क्योंकि तुम्हारे मुख से अगर कोई प्रश्न भी निकला तो क्या निकला कि तुम हरि कथा सुनना चाहती हो। पर देवी, हरि कथा एक नहीं है, ये तो बताना पड़ेगा कि कौन से भगवान की कथा सुनना चाहती हो, क्योंकि 24 अवतार हुए ठाकुर जी के, 24 अवतार हैं।
भगवान के रूप बड़े अनेक हैं और अनेक रूप हैं तो अनेक कथा हैं। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी रामचरित मानस में वर्णन करते हैं क्या कि हरि अनंत हरि अनंत हरि कथा देवी, भगवान की कथा अनेक है क्योंकि उनके रूप अनेक हैं। तो ये तो बताना पड़ेगा कि कौन सी कथा आपको सुनाए। और अगर आप चाहें शिव बोले तो मैं राम कथा बहुत प्यारी करता हूं, क्योंकि रात दिन राम राम ही को जपते हैं शिव, रात दिन वही जपते हैं, उनका ही नाम लेते रहते हैं। तो राम कथा में अच्छी सुनाता हूं। पार्वती चाहो तो सुना दे, हाथ जोड़ दे पार्वती जी। देखो राम जी से बहुत डर लगता है। पार्वती कहती हैं राम जी से बहुत डर लगता है, क्योंकि पिछले जन्म में देख के आई हूं और अब दोबारा उनके पास जाकर के मैं तुमको खोना नहीं चाहती। अब तो मैं राम जी को यहीं से नमस्कार कर लूंगी, प्रणाम कर लूंगी, पास में नहीं जाऊंगी। पिछले जन्म में देख के आई है, आपका बिछुआ हो गया था, राम की परीक्षा ही करने तो गई थी मैं, लेकिन अब गलती नहीं करूंगी। ये नहीं है कि राम जी मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन पिछले जन्म में माया में उनकी माया में फंस गई, इसलिए अब मुझे दूर से ज्यादा अच्छे लगते हैं। बोलो राम राम जी। तो देवी बताओ, राम कथा नहीं तो कौन सी कथा सुनोगी? कि अब मैं अमर कथा सुनूंगी। अच्छा, अमर कथा सुनना चाहते हो? शिव बोले पार्वती उसके लिए तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं गणों को बुलाता हूं और मैं अमर कथा की व्यवस्था करता हूं, क्योंकि उसे सब नहीं सुन सकते, केवल अकेले तुम सुनोगे, अकेले। अमर कथा को सब नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि सबने सुनी सब अमर हो जाएंगे उसे सुन के। और ऐसा हम नहीं करेंगे, आपको सुनाएंगे। गण बुलाए, बाबा ने नंदी से कहा नंदी जाओ, कैलाश पर कोई भी जीव जंतु कोई आत्मा यहां रहनी नहीं चाहिए। कैलाश को जीव आत्मा से शून्य कर दो। यहां कौन रहेगा? तुम्हारी मां यानी पार्वती और मैं रहूंगा, तुम भी चले जाओ सब। गणों ने वहां से पशु पक्षी जितने जीव आत्मा थे सबको कैलाश से हटा दिया, जीव से शून्य कर दिया। केवल भोलेनाथ और मां पार्वती बैठी है, एक कथा सुनाने वाले और एक कथा सुनने वाले। अमर कथा होगी, दो के बीच में होगी बस, तीसरा कोई नहीं होगा वहां पर। गणों ने व्यवस्था कर दी, गुफा के अंदर भी गए कि वहां व्यवस्था ठीक है, कोई है तो नहीं। तो वहां क्या देखा गुफा में अंदर कि तोते का अंडज रखा हुआ था जिसमें जीवात्मा नहीं था। तो नंदी बोले अरे इसको फेंक करके पाप क्यों कमाते हैं, कोई जीवात्मा तो है नहीं। और महाराज जी ने कहा है, भोले बाबा ने, जीवात्मा नहीं रहना चाहिए, तो इसमें जीव नहीं है, इस अंडज को हम नहीं फेंकेंगे। उसको छोड़ दिया गया और बाबा ने जो और सभी गण चले गए। तब बाबा बोले पार्वती से कि पार्वती अब आरंभ होगी अमर कथा, लेकिन सावधानी से प्रेम और भाव से सुनना। कहीं ऐसा ना हो कथा सुनते सुनते तुमको नींद आ जाए, निद्रा नहीं आनी चाहिए। और तुमको मेरा साथ देना है, श्रोता का धर्म है वक्ता का साथ दे। बीच बीच में जय बोलता रहे, हाथों से ताली बजाना, भगवान की सेवा करना, ये श्रोता का धर्म है। और देवी सो मत जाना, हमें आभास होना चाहिए कि तुम जग रही हो, कथा सुन रही हो। और अगर बीच बीच में जय भी बोलो, जय भूल जाओ तो हाँ हुकारा बोलो, हुकारा दो, हाँ जी सुन रही हूं जी, हाँ जी हूं जी, ऐसे ही कर दो, कुछ तो बोलो। श्रोता का धर्म है। कथा आरंभ करी बाबा ने, अमर कथा क्या है?
कौन सा ग्रंथ है, कौन सा पुराण है जिसका नाम अमर कथा है? कोई और नहीं। जिसे 7 दिन सुनोगे उसी का नाम है अमर कथा। नाम क्या है? बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की मां पार्वती मैया श्रीमद् भागवत सुनना चाहती है 7 दिन, जिसका नाम है अमर कथा। इसको श्रवण करते ही 7 दिन जीवात्मा अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अमर कथा कहते हैं कि ये है अमर कथा, कि यही है कृष्ण कथा, कि ये है अमर कथा, ये है कृष्ण कथा, ओ यही है अमर कथा, ये है कृष्ण कथा, ओ ये है अमर कथा, ये है कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म
जब वो बजाता है ना, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन वसैया की। करो तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहां पर काम चलता था सदा तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती है यहाँ मुरली की तानों से। कृष्ण 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 हरे मन में, कृष्ण 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 कृष्ण